ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, हमने आपके साथ सुबह जो वीडियो शेयर करी थी वो थी सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए, वीडियो भी होती है अब शॉर्ट, थोड़ी छोटी भी बनने लग गई है। हमें भी अच्छा लगने लगा है कि अब 20-30 मिनट की जो वीडियो बनती थी वो मात्र 10-12-15 मिनट में बन जाती है, और फटाफट हम आपको वहां पे लेवल्स भी बता देते हैं, और आपके कहने पे हमने सेंसेक्स भी इंक्लूड किया है। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें जो सेंसेक्स इंडेक्स में भी काम करता है केएनपी टीम की बेहतरीन एनालिसिस, ताकि आप जब अपने एनालिसिस बनाए तो उसमें इन बातों का ध्यान रखें। कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना रहें, टिप्स के चक्कर में ना रहें, सीखने के ऊपर फोकस करें। आप बहुत कुछ सीखेंगे। उसके लिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। फटाफट बिना देरी करें, व्हाट्सएप का नंबर है जिसपे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलिंग अलाउड नहीं है। चलिए, बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं रेजिस्टेंस। अब बीते शुक्रवार को जो बैंक निफ्टी में हुआ, यानी हमने एक तेजी देखी, और बीते शुक्रवार से भी पहले अगर आप बात करें तो बृहस्पतिवार देखिए आप जाके 11 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन बैंक निफ्टी ने जो रिकवरी, मतलब जो लोअर लो से रिकवरी करी थी, उसमें तकरीबन 1000 पॉइंट की हमने तेजी देखी। क्यों? क्योंकि बीते बृहस्पतिवार को बैंक निफ्टी था 51,750 और शुक्रवार को बाजार पहुंच चुका था 52,800 के बेहद करीब। तो तकरीबन सिर्फ 2 दिन के अंदर हमने 1000 पॉइंट की तेजी देखी, मगर बैंक निफ्टी रुक नहीं पाया, और धीरे करके 2 बजे के आसपास लग रहा था कि बाजार रुक सकता है, शायद वापस से बाउंस बैक करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ और बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से गिरता चला गया, और क्लोजिंग भी बहुत ही मामूली सी बढ़त के साथ हुई। अगर हम बात करें तो सिर्फ 8 पॉइंट की, वो भी किसी तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं कि बस हाथ लगा के हरे निशान में बंद हुआ। तो अब सोमवार को क्या होगा? बैंक निफ्टी के ऊपर देखिए, फिलहाल जो मोमेंटम है वो तेजी का बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझना पड़ेगा। तो पूरे हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी है, आप जाके उसे देख सकते हैं कल के दिन। आज हम समझेंगे सिर्फ सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, बैंक निफ्टी में फिलहाल जो मोमेंटम है वो 2 ही चीज है, या तो बाय ऑन डिप्स, वो भी अच्छे सपोर्ट पे, या फिर जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें नेसेसरी यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस सोमवार के लिए, रुकावट के स्तर जो होंगे बाजार के लिए, वो है 52,480। जहां बाजार बंद हुआ है उससे मामूली सी थोड़ी से और ऊपर, यानी कि तकरीबन 200-250 पॉइंट ऊपर ही बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब एक और भी बात, जैसा हमने बताया कि बाजार के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, वो तो है सीपीआई और हमारे प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आउटपुट का जो डेटा है, ये तो है ही। उसके अलावा जो बाइपोल रिजल्ट्स आए हैं वो भी थोड़े निराश कर देने लायक हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ इंडिया गठबंधन को ही हमें दिख रहा है कि तेजी बनते हुए आ रही है। इसका असर बाजार पे जरूर पड़ेगा, सोमवार को ध्यान रखिएगा।
और प्री बजट रैली जो थी वो यहाँ पे रुकते हुए दिख सकती है, यानी कि 53,000 के सपने जो हमारे बैंक निफ्टी में वो शायद यहाँ पे रुकते हुए आ सकते हैं नजर अभी हमें। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस, अगर बाजार हल्का सा भी ब्रेकआउट दिखाता है, सुबह सुबह फॉल्स ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करता है, तो जब तक बाजार 52,480 के ऊपर 10 मिनट रुकता नहीं है तब तक आपको तेजी करने की यहाँ पे कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि कल यानी कि शुक्रवार आखिरी जो ट्रेडिंग डे था हमारा, उस दिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने 10:30 बजे पोजीशन बनाई होगी लॉन्ग के लिए, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे डरे बैठे थे कि शायद बाजार ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि 52,500 से हमें बाजार गिरते हुए दिख रहा था 9:30 बजे से, और लग रहा था कि बाजार यहां से वापस से 52,000 के आंकड़ों से नीचे जा सकते हैं। और उसके बाद जो 15 मिनट में आप चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, सिर्फ ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के अंदर बाजार ने जो रैली दिखाई 52,250 से 52,800, वो रैली में एंट्री कर पाना कोई भी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के बस की नहीं है। और ये कैसे होता है, कैसे आप उस रैली को ज्वाइन करें, कैसे आप उस रैली को देखते रहते हैं और समझ नहीं आता क्या करें, वो साइकोलॉजी को समझना है तो 15 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रुकावट का लेवल होगा हमारे लिए 52,650। देखिए रुकावट के साथ साथ हमें आपको बता रहे हैं कि ये क्लोजिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार 52,650 की क्लोजिंग दे देता है आने वाले सोमवार को तो ये बहुत अच्छा होगा। और भी एक अच्छी बात, अगर बाजार 52,650 तकरीबन सुबह के 11 बजे तक दिखा देता है नंबर आते हुए स्क्रीन के ऊपर, और वहां 10 मिनट रुकता है बाजार, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में देखने को मिलती है। यानी कि एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए शुक्रवार को यूएस के मार्केट कितने अच्छे तेजी से बंद हुए हैं हरे निशान में। हालांकि जो उनके डेटा आया है वो अच्छा नहीं है, जिस बेसिस पे बाजार को गिरना चाहिए था। बृहस्पतिवार को डेटा खराब आया तो अच्छा आया था उनका महंगाई दर के आंकड़े, तो उसको चलते हुए बाजार गिर गया था बृहस्पतिवार को। तो ये जो हो रहा है वो अभी समझ नहीं आ रहा, और जब समझ नहीं आ रहा तो सबसे अच्छी रणनीति रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करे। तो 52,650 से बाजार के लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस, अगर बाजार इसे ब्रेक करता है सुबह 11 बजे से पहले और वहां रुकने की कोशिश करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और नहीं तो क्लोजिंग का वेट करेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए है 52,780, यानी कि बेहद ही करीब अपने उस लेवल पे जो कि हमारे शुक्रवार को ऑल टाइम हाई के स्तर थे। तो 52,780 होगा लास्ट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग के नहीं बल्कि पूरी ताकत से 53,000 के आंकड़े भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और मंगलवार को है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुधवार इस बार छुट्टी है मुहर्रम के उपलक्ष्य में। तो 2 ही दिन है, 2 ही दिन में जो मोमेंटम दिखाना है बैंक निफ्टी को दिखा सकते हैं। और अगले हफ्ते तो बैंक निफ्टी वाले दिन बजट का दिन होगा, तो जो तेजी या गिरावट होगी वो आप उस दिन एक्सपेक्टेड कर ही सकते हैं बाजार में। चलिए बात करते हैं हम सपोर्ट के लेवल बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहला सपोर्ट है बाजार के लिए सोमवार 52,050 के आंकड़े, 52,050 रहेगा इमीडिएट सपोर्ट। जब तक बाजार 52,000 और 52,050 के ऊपर है तब तक हमें यहाँ पे सतर्क रहना तो है, मगर ज्यादा घबराने की चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि बाजार यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। बट जैसे ही बाजार इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट पैनिक सेलिंग आएगी तो 5 मिनट में इस लेवल को ब्रेक कर देगी। 5 मिनट के अंदर अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाते हैं, अगली कैंडल 5 मिनट के नीचे क्लोज करने शुरू करती है, तो हमें अगला सपोर्ट जो दिखेगा सोमवार के दिन वो होगा 51,800 के आंकड़े। जी हाँ, वही आंकड़े जो हमें पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन देखने को मिले थे बाजार में, वहीं से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब ये जो 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी 2 दिन के अंदर, हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट के चलते हुए, और जिसके कारण वापस से बाजार वहां पे आएगा ट्रैप करके बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को। तो 51,800 रहेगा बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल, अगर यहाँ पे बाजार 10 मिनट रुकता है, यहाँ 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट रुकना चाहिए। वहां पे कश्मकश होगी बायर्स और सेलर के बीच में, तो आप आज यानी कल की एक्सपायरी ना लेके अगले हफ्ते की एक्सपायरी का यहाँ पे मूड माहौल बना सकते हैं। तीसरा सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए वो है 51,650, 51,650। अगर देखिए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लेना, ना ही आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ कारोबार करना है, तो आपको धैर्य के साथ कारोबार करना होगा, जो कि होगा कि मतलब गलत सलत भाव पे ना एंट्री करके एक अच्छे लेवल पे एंट्री कीजिए, जो कि 51,650 के आंकड़े बैंक निफ्टी में आने वाले सोमवार को आ सकते हैं। रीजन एक ही है दोस्तों, जो दोनों न्यूज हमने आपको बताई है। अब बात करते हैं हम फिन निफ्टी के लिए। देखिए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ साथ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों की मोमेंटम एक जैसी होती है। अगर दोनों तेजी करते हैं तो अच्छी तेजी, दोनों गिरावट करते हैं तो अच्छी गिरावट, और दोनों न्यूट्रल रहते हैं तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल। 100 में से 95 टाइम्स 5 टाइम ऐसा होता है कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नाराज हैं तो इसलिए इधर उधर। तो आप नाराज मत होइए, आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फिन निफ्टी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाले सोमवार के लिए आपके पास स्क्रीन पे है 30,675।
देखिए ऑल टाइम हाई के लेवल से थोड़ा सा हम फिसलते हुए देख रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ऑल टाइम हाई के लेवल हमें शुक्रवार को दिखाए। बट क्या ये ऑल टाइम हाई के लेवल दिखा सकते हैं? सबसे पहला और बड़ा सवाल ये है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बजट से पहले, और वो बजट से पहले का दिन होगा सोमवार, उनकी दिशा को चेंज कर देगा। अगर बाजार ने सबसे पहले अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,665 को 75 को अगर ब्रेक करके सस्टेन किया सुबह 10 बजे से पहले तो हमें यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बैंक फिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और वो तेजी हमें अब की बार इस हफ्ते 24,000 तक के आंकड़े दिखा सकती है फिन निफ्टी के अंदर। अन्यथा यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम फिर करेगा बाजार के लिए। दूसरा रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए 23,750। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी 1:15 पे, बट फेल हुआ बीते शुक्रवार, और वहां से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और वो बड़ी गिरावट थी तकरीबन 200 पॉइंट तक बाजार नीचे जा चुका था 23,570 के आसपास। तो इसलिए वो जो लेवल है वो एक सेलर का लेवल है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इसके बाद ही हमें देखने को मिलेगी, उससे पहले हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो 23,750 अगर बाजार ब्रेक करता है, और कितनी देर, 10 मिनट अगर बाजार ब्रेक करता है तभी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं ऊपरी स्तर पे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे और बाजार को जाने देंगे ऊपर, नहीं तो एक अच्छे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में इस बात का ध्यान रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट और लास्ट रेजिस्टेंस सोमवार के लिए होगा 23,820, वही नंबर जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी फिन निफ्टी में बीते शुक्रवार। तो देखिए शुक्रवार का जो डे हाई है वो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर बाजार जाता है, ठहरता है, तो बिल्कुल भी शॉर्ट करने की जल्दबाजी ना करें। अब आप लॉन्ग में जाएं, आपका अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है अगर आप पोजीशन को होल्ड करेंगे, और हो सकता है तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी भी ले सकते हैं। मंगलवार वैसे भी अगले हफ्ते बजट आ रहा है, आप लोगों को एक्साइटमेंट है, हमें भी है, तो देखेंगे उस दिन क्या होता है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट फिन निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार के लिए है 30,520, बहुत छोटा सा है, जहां पे हम बंद हुए थे उससे ज्यादा दूर नहीं है, और इससे भी इंपॉर्टेंट कि ये ऑलमोस्ट, बहुत क्लियर तो नहीं बोलेंगे, वहां से तकरीबन 30 पॉइंट और नीचे था, बट बीते शुक्रवार का जो डे लो का लेवल है वो ही लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल है। तो 23,520 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें चिंता घबराने करने की कोई बात नहीं है, तब तक हम बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। बट जैसे ही 23,520 के आंकड़े अगर बाजार ब्रेक कर देता है, यानी कि हमारे शुक्रवार के डे लो के लेवल्स के आसपास से बाजार लुढ़कता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम और नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है, तभी हम दूसरे सपोर्ट को देख पाएंगे, और वो होगा 23,480 के लेवल, 23,480 के लेवल, जो कि बाजार में इमीडिएट दिखेंगे, और वहां से हमें दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। याद रखिएगा 23,480 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है दोस्तों, जितना 23,520 है। तो अगर 23,480 के लेवल को बाजार ब्रेक करता है, लॉन्ग रेड कैंडल बनाता है, तो बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर आप इंतजार कीजिए, या तो सपोर्ट 1 को ब्रेक करके वापस से बाजार सस्टेन करे, या फिर आखिरी सपोर्ट पर आए जो कि है 23,420 के आंकड़े, यानी कि क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो फिन निफ्टी अगर 23,420 के आंकड़े पे रुकता है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 5 मिनट में आती है, और जो धीरे धीरे आती है वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आती है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम क्या होता है ये सब सीखेंगे, आपके सिखाएंगे जितना हमें पता है, और आपसे भी सीखेंगे बहुत सारी बातें। तो इसके लिए 15 ट्रेड चैलेंज आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार 15 जुलाई के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें और बताएं, ताकि हम आपके साथ ट्रेड सेटअप भी शेयर कर सकें सोमवार के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।